नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताते हुए उसकी तारीफ क्या कर दी कि महाराष्ट्र में बवाल मच गया, उनकी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बात फिर उत्तर प्रदेश तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उन पर टिप्पणियां की कि उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, हम बता देंगे, अच्छी तरह सबक सिखा देंगे। लेकिन बिहार में भी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। जनता दल यूनाइटेड भी उस सरकार के मुखिया, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। उनके एक विधायक खालिद अनवर जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी औरंगजेब की तारीफ में कसीदे कढ़े, कहा कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे, उन्होंने बेहतर काम किया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में इसे लेकर दूसरे सदस्य डॉक्टर संजीव ने उनकी ही तौहीन कर दी, कहा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग देश में रहने के लायक नहीं हैं। अब इस पर सबसे ज़्यादा घमासान बिहार में मचा हुआ है, क्योंकि सत्तारूढ़ एनडीए जनता दल यू में इसे लेकर के रिफ्ट नज़र आ रहा है। लेकिन जनता दल यू का नेतृत्व मौन है, चुप्पी साधे हुए है। भारतीय जनता पार्टी जो सहायक है, प्रमुख पार्टी है सरकार में, उसके एक विधायक बुचौल ने कहा कि ये कौन से लोग हैं जो को छोड़ देना चाहिए हिंदुस्तान, ऐसे लोग जो औरंगजेब को बेहतर शासक बताते हैं, ये इन लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, इनको इंडिया से छोड़ देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि बिहार में एनडीए की सरकार अब चुनाव में जाने वाली है। अभी 2 दिनों पहले बिहार में बजट पेश हुआ है और बजट पर 2 दिनों से चर्चा के बाद सम्राट चौधरी ने, जो वित्त मंत्री है, सह उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बजट पर बहस का जवाब देते हुए पूर्ववर्ती सरकार लालू राजपूत परिवार पर निशाने साधे और बउआ तक करार दिया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये बात आ गई कि ऐसे में एनडीए सरकार इस औरंगजेब को लेकर के उठ रहे विवाद में चुप क्यों है? एनडीए सरकार के घटक दलों में आपस में जिस तरह से तनातनी दिख रही है, उसके नेतृत्व को इसमें दखल करना चाहिए। महाराष्ट्र का मामला ही सिर्फ नहीं है, औरंगजेब को लेकर कसीदे करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अब भी ये समझना होगा कि औरंगजेब ने इस देश की संस्कृति को और सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया था। लेकिन हैरत तब होती है कि सत्तारूढ़ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिहार के अंदर चुनाव के पहले ये पसरते घमासान और पसरते हुए, फैलते हुए अपने इस तरह के माहौल को कैसे अंकुश लगा पाएगी और उस पर नियंत्रण कैसे कर पाएगी? क्योंकि विधानसभा के चुनाव चंद महीनों में होने हैं और सरकार जो डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार की, उसमें जीतने का एक खम ठोकता हुआ व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर इस पर विराम लगना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन नेतृत्व मौन है और सरकार चुपचाप देखते जा रही है। महाराष्ट्र से निकली हुई बात अब बिहार में खंजर ना बने, इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेतृत्व को इस पर अंकुश लगाने की पहल कर दी तो ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, अभी चुनाव के पहले वोटों को साधना है और वोटों को साधने के लिए ऐसे समीकरण अगर बनते भी हैं तो उससे गुरेज करने वाले शायद ही नज़र आएंगे नेतृत्व में। लेकिन बात हद से ज़्यादा जब बढ़ जाए
तब तो किसी न किसी रूप में इन्हें कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर, नमस्कार।